औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीकत न्यूज़ के मौज़े सामीन, हकीकत न्यूज़ की एक और वीडियो में खुश आमदीद। मौज़े सामीन, पूरी दुनिया ने देख लिया कि भारत मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो गया। भारतीय फौजियों ने मोदी सरकार को शर्मिंदा कर दिया। भारत ने चीन के सामने मुकम्मल तौर पर घुटने टेक दिए। प्यारे दोस्तों, चाइना और भारतीय कमांडोज के दरमियान में मीटिंग हुई। भारत के मुंह पर एक और बड़ा थप्पड़ चीन ने रसीद कर दिया। इस वीडियो में मुकम्मल तौर पर आपको बताएंगे कि भारतीय कमांडोज और चीनी कमांडोज के दरमियान में मीटिंग हुई और चाइना ने भारत को कौन सा नया सरप्राइज दिया है। चाइना भारत का डीपीओ लिंक काटने जा रहा है और इसके बाद मुकम्मल तौर पर कारगिल और भारत के कई इलाके चीन के कंट्रोल में चले जाएंगे और भारत उनसे हाथ धो बैठेगा। वीडियो के मजीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को सोशल मीडिया अकाउंट पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नीचे कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी बल्कि टॉप एजेंसी ISI और इमरान खान जिंदाबाद का नारा लगाना मत भूलिएगा। वीडियो की तफसील में जाते हुए आपको बताते चले कि भारत और चाइना के दरमियान में एक बड़ी मीटिंग हुई है। हमने आपको पिछली वीडियो में वक्त से पहले आगाह किया था कि भारत अंदरूनी तौर पर चीन के साथ मामला तय करने की कोशिश कर रहा है। अब भारत ये चाहता है कि वो चीन के सामने ना आए, यानी कि फेस टू फेस ना आए। मुकम्मल तौर पर चीन से मार खाने के बाद अब भारत ने अंदरूनी तौर पर चीन के साथ मीटिंग की। भारतीय कमांडोज और चीनी कमांडोज के दरमियान में मीटिंग हुई और चाइना ने फैसला किया कि वो लद्दाख को छोड़कर नहीं जाएंगे, बल्कि चाइना ने भारत को ये कहा कि आपके पास जो भी तनाज़े वाले इलाके हैं आप सब वापस करें, फिर आपके साथ वो तमाम तर चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। इस वक्त भारत को मुकम्मल तौर पर घुटने टेकने पड़ गए हैं। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान के बारे में बार बार भारत की तरफ से कहा गया, पाकिस्तान को बार बार धमकी दी गई और पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान पीस का लफ्ज़ इख्तियार करता रहा और भारत पाकिस्तान पर चढ़ाई करता गया। LOC के ऊपर जिस अंदाज में भारतीय फौजियों ने पाकिस्तान की शहरी आबादी को निशाना बनाया पूरी दुनिया के सामने है, लेकिन चीन ने तमाम तर बदले पाकिस्तान के ले लिए। लद्दाख के अंदर घुसकर भारतीयों को सरप्राइज दे दिया। आज की ताज़ा खबर में आपको बताते चले कि चाइना भारत का डीपीओ लिंक काटने जा रहा है। चाइना ने मुशर्रफ फार्मूला नाफिज कर दिया। कारगिल समेत कई इलाके भारत के हाथ से निकल सकते हैं। भारत जर्नलों की इंक्वायरियां शुरू कर दी गई हैं। इस वक्त अमेरिका, चाइना और भारत के दरमियान में कशीदगी की एक नई लहर पैदा हो गई है। इंडिया और अमेरिका ने यह सोचा था कि वो चीन पर दबाव बढ़ाकर चीन से वो तमाम गलत फैसले करवाएंगे जिसमें वो पाकिस्तान के खिलाफ मुकम्मल तौर पर हर्जा सराई कर सकेंगे, लेकिन चाइना ने भारत और अमेरिका दोनों मुल्कों को सरप्राइज कर दिया। आज चाइना और भारतीय कमांडोज के दरमियान में बड़ी मीटिंग हुई है। इस मीटिंग में भारत की जानिब से चाइना के सामने मिन्नतें की गई हैं कि आप लद्दाख को छोड़कर चले जाएं, अपने फौजी वहां से वापस बुला लें। और याद रहे कि चाइना की तरफ से भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया है और ये कहा गया है कि हम अपना एरिया छोड़कर नहीं जाएंगे, लद्दाख आपका नहीं बल्कि चाइना का एरिया है। एक खसूसी रिपोर्ट के मुताबिक प्लीज गो बैक चाइना भारतीय फौज के तरले और बैनर सोशल मीडिया पर वायरल हो गए। लद्दाख में चीन और भारत के दरमियान में कशीदगी का एक नया लेवल बढ़ चुका है। लद्दाख में चीनी फौज ने भारतीय फौज को शर्मनाक शिकस्त दे दी, जिस पर भारतीय फौज का सोशल मीडिया पर भी मजाक उड़ाया जा रहा है। अब एक हकीकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है जिसमें भारतीय फौज ने हाथों में बैनर्स उठा रखे हैं और कहा कि हम चीन से नहीं लड़ सकते। भारतीय फौज बैनर लेकर खड़ी है और जिनमें ये दरख्वास्त की जा रही है कि लद्दाख से वापस चले जाएं। जो खसूसी तौर पर मीटिंग की गई है उसमें भी भारतीय फौजियों ने चीन के सामने रिक्वेस्ट किया कि लद्दाख को छोड़कर चले जाएं, हम आपके सामने नहीं लड़ सकते। प्यारे दोस्तों, चीनी और भारतीय फौज के दरमियान लद्दाख में झड़प के बाद कशीदगी में इतने हद तक इजाफा हो गया है कि जंग का सामान बन चुका है। चीनी फौज ने भारतीय फौजी दस्ते का असला भी अपनी कब्जे में ले लिया था और भारतीय फौजियों को गिरफ्तार भी कर लिया था। अब भारतीय फौज ने चीनी फौज के सामने तरले शुरू कर दिए और कहा कि खुदा के लिए वहां से वापस चले जाओ। दोनों माले के दरमियान हालिया कशीदगी इस वक्त शुरू हुई थी जब भारतीय फौज ने लद्दाख के इलाके गालवान में एक सड़क और पुल की तामीर शुरू की, जिस पर चीन ने सख्त नाराजगी का इजहार किया। 5 और 9 मई को भी दोनों मालों के दरमियान अफवाज के दरमियान झड़प हुई थी, जिसमें दोनों तरफ से असले के बजाय मुक्कों और आनी सलाखों का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें कई एहलकार जख्मी भी हुए थे।
वाज़ेह है कि चीन और भारत के दरमियान सरहदी कशीदगी मुसलसल बढ़ रही है और इतलात के मुताबिक चीन के 10,000 फौजी भारत के अंदर घुस चुके हैं और कई मरतबा चीन की तरफ से भेजे गए हेलीकॉप्टर भी भारत की सरजमीन पर परवास करते रहे, लेकिन भारत की जानिब से उनको ना तो निशाना बनाया गया और ना ही उनको वार्निंग दी गई। फिर चीन की जानिब से अपने एयरक्राफ्ट यानी कि जंगी जहाज़ भी भारतीय सरजमीन पर भेजे गए, लेकिन मज़े की बात यह है कि भारतीय सरजमीन पर परवास करने के बाद 15 से 20 मिनट इतने में भारत की जानिब से ना तो कोई वार्निंग आई और ना ही उन जहाज़ों को निशाना बनाया गया। और इतना कुछ होने के बाद भी भारतीय सरकार भीगी बिल्ली बनी रही। मोदी सरकार की जानिब से किसी भी किस्म का कोई बयान नहीं दिया गया। ज़राए के मुताबिक सी पैक को अमेरिका और भारत से खतरा, चीनी तैयारे हेलीकॉप्टर लद्दाख पहुंचा दिए गए हैं। चीन ने माउंट एवरेस्ट पर भी अपने फौजी उतार दिए हैं और ज़राए का यह भी कहना है कि गैलोन नदी लद्दाख समेत 3 मुख्तलिफ मकामात पर चीनी फौज 5 किलोमीटर तक LAC से आगे मुकम्मल तौर पर अपने मोर्चे बना चुकी है। बसरफ गलोन नदी के मकाम पर चीन ने 100 के करीब टेंट लगा दिए हैं और चीन के 5,000 के करीब फौजी वहां पर भारतीय कब्जे के इलाके लद्दाख में दाखिल हो चुके हैं। इधर ज़राए के मुताबिक लद्दाख में चीन ने भारत को नाको चने चबवा दिए। मुतअद्दिद फौजी तो गिरफ्तार किए थे, लेकिन वहां पर जो भारतीय फौजी भागते हुए नजर आए उसकी मिसाल कहीं पर नहीं मिलती। इससे पहले भारतीय फौजियों का इतना बुरा हाल हमने कहीं पर नहीं देखा। इतलात के मुताबिक लद्दाख और सकम की सरहद पर चीनी फौज की नकलो हरकत से भारत मुकम्मल तौर पर परेशान हो चुका है। भारतीय मीडिया के मुताबिक चीनी फौज ज़ेरी ज़मीन बंकर्स बनाने में मसरूफ़ है, जबकि कुछ भारतीय फौजियों को जो गिरफ्तार किया गया था उसमें बड़ी तादाद में चीन ने अब वो छोड़ दिए हैं। प्यारे दोस्तों, जो भारतीय फौजी वहाँ पर भागते नजर आए वो पूरी दुनिया देखकर हैरान हो गई। लद्दाख के ज़राए के मुताबिक घुसकर मारने की भड़के मारने वाले भारत की आजकल बोलती मुकम्मल तौर पर बंद हो चुकी है, क्योंकि ये वही भारत है जो पाकिस्तान में घुसने की बात करता था। ये वही भारत है जो भारत के अंदर मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रहा था। ये वही भारत है जो मकबूजा वादी के अंदर कश्मीरियों के ऊपर जुल्म कर रहा था। और आज ये वही भारत है जिसके फौजियों को मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ जहन्नम हासिल किया गया बल्कि भगा भगा कर मारा गया। और इसी की वजह से सकम और लद्दाख की सरहद पर चीनी फौज की नकलो हरकत जिससे भारतीय फौज और मोदी सरकार के होश उड़ चुके हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक चीनी अफवाज डरपोक शिक के अहम शहरा से सिर्फ 255 किलोमीटर दूर पहुंच चुकी है। भारतीय अस्करी ज़राए के हवाले से दी गई रिपोर्ट के मुताबिक सरहद पर चीनी अफवाज की तादाद में मुसलसल इजाफा कर दिया गया है। अब चीन की तरफ से आज जो हमें ताज़ा तरीन खबर मिली है उसमें भारतीय कमांडोज और चीनी कमांडोज के दरमियान में होने वाली मीटिंग में चीन ने एक मरतबा फिर भारत के मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिया। लद्दाख को छोड़कर नहीं जाएंगे बल्कि लद्दाख के साथ कई और रियासतों के ऊपर भी कब्जा करेंगे। चीन ने भारत को खरी खरी सुना दी। अब भारत सरकार के पास क्या ऑप्शन बचे हैं? यार दोस्तों, पूरी दुनिया ने देख लिया कि भारत और चीन का कोई जोड़ नहीं। चीन के साथ भारत नहीं लड़ सकता। भारत और अमेरिका ने मिलकर ये प्लान बनाया था कि वो चीन के ऊपर दबाव बढ़ाएंगे और सी पैक को लेकर खदशात का इज़हार करेंगे, सी पैक के ऊपर हमला या बाकी डेवलपमेंट करने की कोशिश करेंगे और ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान और चीन के दरमियान का होने वाला एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो साबित हुआ है इसको रुकवा देंगे। लेकिन चीन ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए लद्दाख के अंदर अपनी फौजों को इंटर कर दिया, तमाम रास्ते बंद कर दिए और अब भारत और चीन के दरमियान में होने वाली कशीदगी अरूज पर पहुंच चुकी है। चीन ने भारत को आज एक मरतबा फिर ये बात तो साबित कर दी है कि हमने बंकर्स जो बनाए, हमने जो वहाँ पर भारी हथियार पहुँचाए, हमने जो अफवाज की तादाद में वहाँ पर इजाफा किया, लद्दाख के अंदर अपने जो बंकर्स बनाए, वहाँ पर जो अपने एयरक्राफ्ट पहुँचाए, ये हमने किसी मकसद के लिए पहुँचाए। और ये बात तो साफ ज़ाहिर हो गई है कि चीन लद्दाख को छोड़कर नहीं जाने वाला। एक तरफ तो भारत ने मकबूजा वादी के ऊपर कब्जा किया हुआ था और उसके बाद लद्दाख के मामले पर भी चीन को कई मरतबा धमकियाँ दे चुका था, लेकिन चीन की तरफ से कार्रवाई के बाद लद्दाख भारत के हाथ से चला गया। अब मुकम्मल तौर पर चीन 2 से 3 अहम काम करने जा रहा है। प्यारे दोस्तों, चाइना भारत का DBO लिंक काटने जा रहा है। अगर चाइना ये काट देता है तो भारत का कितनी हद तक नुकसान होगा, भारतीय अफवाज किस तरीके से जन्म हासिल होगी, आप इसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। चाइना ने जो काम कर दिया है प्यारे दोस्तों, अगर इसको देखते हुए पाकिस्तान भी अपनी तरफ से दबाव बढ़ा दे, मकबूजा वादी के अंदर अपनी फ़ौजों को इंटर कर दे, तो मकबूजा वादी के अंदर होने वाले मामलात
मकबूजा वादी के अंदर होने वाले जुल्म सितम और वो 80 से 90 लाख कश्मीरी जो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, उनकी उम्मीदों के ऊपर पाकिस्तान पूरा उतर सकता है। पाकिस्तान के पास ये सुनहरी मौका है और तमाम देखने वालों से गुजारिश करेंगे कि इस खुसूसी वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ख़ास तौर पर ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह पर शेयर करें ताकि हमारी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।